जोधपुर में चल रही G20 रोजगार कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन वैश्विक कौशल और सामाजिक सुरक्षा के लिए स्थायी वित्त को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श हुआ। G20 रोजगार कार्य समूह की 3 दिन की बैठक के दूसरे दिन क्या कुछ रहा खास, जानते हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल की इस रिपोर्ट में। जोधपुर में चल रही G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन रोजगार सृजन के अवसरों की संभावनाओं को लेकर विचार विमर्श हुआ, जिसमें वैश्विक स्तर पर कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि रोजगार सृजन की दिशा में रोजगार कार्य समूह की ये बैठक काफी अहम है। केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों से सभी के लिए अच्छे रोजगार और समावेशी विकास के अधिक अवसर पैदा करने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से रोजगार का परिदृश्य तेजी से बदला है। बैठक में नई जरूरतों के अनुरूप कौशल युक्त श्रम शक्ति कैसे तैयार हो, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। We come together to discuss the interconnectedness of our economies and our people. It serves as a powerful reminder of our shared humanity and the importance of working together to build a better future for all. It also underlines that solutions of the labor and employment challenges we faces today must be inclusive, sustainable and equitable for all. इस अवसर पर G20 देशों के सदस्य प्रतिनिधियों ने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि समान विकास के लिए सभी देशों का सामाजिक सुरक्षा और स्थायी वित्त को आधार बनाकर एक साथ एक मंच पर आना जरूरी है। Well, it's very good to have these discussions. What I also get from the discussions today that we have many different frameworks in many countries. It's quite complex, so I think we need a step-by-step approach to see what kind of lessons we can learn and also what kind of quick fix first solutions we can try out and then improve the system while we go along. Each and every country has to work it out at their own level and then discuss collectively with other countries and see how best they can work on that issue, because today there is that issue of workers going from one country to work in another country, and if one qualification is not accepted internationally in other countries, but then it will be difficult for non-expatriates to work in other countries with the same qualifications and skills, which may not be acceptable. इस गंभीर और सार्थक विमर्श के बीच इस समूह के प्रतिनिधि योगासन भी करते नजर आए। इन प्रतिनिधियों को प्राणायाम करते देखना रोचक था। We do sit a lot in these meetings, and I think we have to stay sharp, and our minds have to stay focused. And if we can use, the well-being techniques that you have here in India to do that, then that's fantastic. दिन की शुरुआत एक हेरिटेज वॉक के साथ हुई। साथ ही G20 के रोजगार कार्य समूह के प्रतिनिधियों ने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले का भ्रमण भी किया। मारवाड़ की रंगारंग संस्कृति, यहाँ की खूबसूरत फिजाएं, यहाँ के किले, यहाँ के महल, यहाँ के लोग, यहाँ का नाच, यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन, इन सब का स्वाद चखने के साथ साथ ये G20 के डेलीगेट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट जैसे गुंजलदार मुद्दों का समाधान कैसे तलाशा जाए, कैसे ग्लोबल स्किल्स गैप जैसे गुंजलदार मुद्दों के लिए G20 साथ आके एक संयुक्त प्रयास कर सके। कैमरामैन YK लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, जोधपुर। और असम के गुवाहाटी में G20 के वित्तीय कार्य समूह की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। 5 सत्रों तक चली इस बैठक में 100 प्रतिनिधियों ने स्थायी वित्त की जरूरतों को समझने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप बनाने पर सहमति जताई। बैठकों के साथ साथ G20 देशों के सदस्य असम के आतिथ्य और संस्कृति से भी रूबरू हुए। G20 के तहत सतत वित्त कार्यकारी समूह की बैठक शुक्रवार को गुवाहाटी में संपन्न हो गई। G20 देशों के 100 प्रतिनिधियों समेत आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, UNDP और IMF के प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। भारत की अध्यक्षता में सतत वित्त के लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ने के लिए 3 अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर देना, सतत विकास के लिए वित्तीय साधनों तक सभी की पहुंच सुलभ बनाना और क्लाइमेट फाइनेंस के लिए रास्ता बनाना, ये अहम बिंदु इस बैठक का हिस्सा रहे। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भी इस पर सहमति जताई और इसे एक सार्थक कदम बताया। बैठक के दूसरे दिन सतत विकास को हासिल करने की दिशा में
सस्टेनेबल फाइनेंस को मजबूत बनाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने पर सहमति जताई गई। साथ ही प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि सस्टेनेबल फाइनेंस की जरूरत को पूरा करने के लिए विश्व स्तर पर तकनीक का भी सार्थक इस्तेमाल किया जाए और कार्य कुशलता बढ़ाने पर जोर हो। इस 2 दिवसीय बैठक की सबसे खास बात ये रही कि सतत विकास के लिए भारत द्वारा सुझाए गए रास्तों पर सभी प्रतिनिधियों ने खुले दिल से अपने विचार रखे और उनका स्वागत किया। साथ ही इसमें अपनी बहुमूल्य राय भी जोड़ी। इस अवसर पर दुनिया भर से आए वित्तीय कार्य समूह के G20 देशों के सदस्यों ने असम के आतिथ्य और सुंदर संस्कृति की भी दिल खोलकर सराहना की। आने वाले महीनों में भारत के अलग अलग शहरों महाबलीपुरम, उदयपुर और वाराणसी में भी G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ सतत वित्तीय कार्य समूह की ऐसी ही बैठकों का आयोजन होगा। गुवाहाटी से रवि धीमान की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। Reform, perform, transform.